हाय व्यूअर्स, दिस इज हमासन और व्यूअर्स हम स्क्रीन प्ले राइटिंग की क्लासेस को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं और हमने अब तक करैक्टर आर्क्स को जो है बहुत ही डिटेल तरीके से इस चीज़ को हम देख लिए, यानी कि हम करैक्टर आर्क को स्ट्रक्चर कैसे करते हैं, इन चीज़ों का हम देखा है। और मैंने फर्स्ट एक्ट तक ये बता दिया था कि हमारे जो आर्क्स हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, फ्लैट आर्क हो, उनको हम कैसे स्ट्रक्चर करते हैं। तो ये चीज़ें आपने देख ली थी। तो मेरा ख्याल में आज हम ये देखेंगे इस लेक्चर में, जो मैं आज करवाने जा रहा हूँ, कि अगर ये स्ट्रक्चर हम देख चुके हैं, हमें पता लग चुका है कि क्या है, तो अब हमारी जब स्टोरी आएगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा करैक्टर आर्क इसमें क्या होना चाहिए। तो आज के लेक्चर में एक तो इसको हम देखेंगे और उसके बाद व्यूअर्स मेरा ख्याल में कि हम इस सीरीज़ को फिनिश कर देते हैं हमारे करैक्टर आर्क्स की है। तो फिर उसके बाद हम एडवांस लर्निंग की तरफ जाएंगे और एडवांस लर्निंग में हमने वो सारी चीज़ें देखनी है जो किसी भी राइटर को जो है उसके कोर तक पता होना चाहिए। थीम क्या है, प्रेमिस क्या है, करैक्टर्स कैसे होते हैं, करैक्टर को डीप कैसे देखा जाता है। तो ये एडवांस लर्निंग की क्लासेस इसके बाद होंगी, जिसमें हम कई लेक्चर्स लग सकते हैं। और वो जो लेक्चर्स हैं व्यूअर्स, वो देखें, जिसने तो बहुत अच्छे तरीके से किसी चीज़ को समझना है, देखना है, उसको स्टडी करना है, तो वो उन लेक्चर्स पर जाए। अदरवाइज़ आप जो हैं समझते हैं कि आपने काफ़ी ग्रैब कर लिया, तो यू कैन राइट अ स्क्रिप्ट। मैं किसी को तो नहीं रोकूंगा इसमें, लेकिन यह है कि एक बड़े राइटर बनने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी ग्रैब करनी पड़ती हैं कि जो फिर आपको आपके स्क्रिप्ट में फ़ायदा दे सकती हैं और आपके नॉलेज को उस लेवल पे लेके जा सकती हैं कि आप किसी से भी किसी बात पर भी जो है डिस्कस कर सकते हैं, चूँकि आपको उस चीज़ का नॉलेज होता है। व्यूअर्स, आज के लेक्चर में हम जब आएंगे तो हम सिर्फ यही देखेंगे कि करैक्टर आर्क जिसको हम स्ट्रक्चर करके आए हैं, अगर हमारे पास कोई आइडिया है, हमारी कोई स्टोरी है, तो हम कैसे देखें कि उसमें कौन सा करैक्टर आर्क फिट होगा। तो व्यूअर्स, आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है जो मैं लेक्चर क्यों चूज़ किया, कि यूजली जब तो बंदे को किसी आर्क्स का नहीं पता होता, लिहाजा उसको कोई इतना मसला नहीं होता, वो बस पेन पकड़ता है या कंप्यूटर के कीबोर्ड्स पे अपनी उंगलियों को चलाता है, क्योंकि उसको नहीं पता कि आर्क्स क्या होते हैं। लिहाजा उसके ज़हन में जो स्टोरी है उसको वो लिखता चला जाता है, लिहाजा वो इस मसले में नहीं पड़ता। लेकिन अब जब आप एक करैक्टर आर्क को समझ गए हैं और समझते हैं कि ये एक रियलिटी है और इस रियलिटी के कुछ चेक्स हैं जिनको हम देखते हैं, तो अब मसला आएगा कि जब हमारी स्टोरी होगी तो उसमें अब आर्क कौन सा आना चाहिए। तो व्यूअर्स, इसके लिए हम आज देखेंगे, और मेरा ख्याल में कि ये समटाइम्स बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता। एक सेकंड में जब आपके जहन में स्टोरी आती है तो आपको पता चल जाता है कि इसमें मेरा कौन सा आर्क फिट होगा। लेकिन इसको हम थोड़ा टेक्निकल तरीके से देखते हैं। लेकिन देखने से पहले मैं आपको इसकी इम्पोर्टेंस ज़रूर बता देता हूँ, कि क्योंकि अगर आपने एक सही तौर पे करैक्टर आर्क को पिक नहीं किया, ये आपको प्रॉब्लम करेगा। क्योंकि जब आप प्लॉट में घुसेंगे तब आपको इश्यूज़ आ सकते हैं, और उन इश्यूज़ को आने से रोकने के लिए बेहतर यह है कि आप उसको पहले ही जो है समझकर लेकर चलें आगे, ताकि आपको प्लॉट में जाके, सीन्स में जाके आपको इशू ना आए। तो व्यूअर्स, हमारी स्टोरी के मैंने आपको बताया कि कुछ स्टोरी जो आपके जहन में आएंगी वो तो डेफिनेटली आपको अंदाज़ा हो जाएगा इसमें कौन सा आर्क फिट हो, लेकिन कुछ स्टोरीज़ में आपको ज़रूरत पड़ेगी इस चीज़ को समझने की कि इसमें कौन सा आर्क आ सकता है। तो उसके लिए मेरे ख्याल में अगर हम 2-3 क्वेश्चंस पर गौर कर लें तो हमें हमारा आंसर मिल सकता है। वो 2-3 क्वेश्चंस क्या हैं उसके बारे में बात करते हैं। एक क्वेश्चन तो है कि आपका जॉनरे क्या है, लेकिन वो जॉनरे आपका क्या है ये ऑलवेज कोई डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होता, लेकिन डेफिनेटली ये कंसिडरेशन में आता है। तो कुछ स्टोरीज का पैटर्न में आमतौर पे यूँ नज़र आता है व्यूअर्स के, जैसे ट्रेजेडी यू डाई, कॉमेडी यू गेट हिच्ड, पॉजिटिव चेंज आर्क्स हैव हैप्पी एंडिंग्स, नेगेटिव चेंज आर्क हैव सैड एंडिंग्स। ये तो मोटा मोटा, लेकिन जो ब्रॉडर हमारे अगर जॉनर्स की अम्ब्रेला के नीचे हम देखें, जैसे कि फैंटेसी या वेस्टर्न्स या जो हिस्टोरिकल्स हैं, वो किसी किस्म की भी उसमें स्टोरी फिट हो सकती है। लेकिन रोमांसिस में अगर हम देखें फॉर एग्जांपल, तो उसमें यूजली हम
जिन आर्क्स का को चूज़ करते हैं वो हैं पॉजिटिव चेंज और फ्लैट आर्क। मैंने आपको कहा कि रोमांसेस में ये दो आर्क्स जो हैं ये ही 99% चलेंगे। तो एक तो ये कि जब आप अपनी स्टोरी को देखेंगे कि अगर तो एक रोमांस है तो आपने फ़ौरन, आपको अपनी स्टोरी के आइडिया से पता लग रहा होगा कि ये रोमांस है, तो आप कुछ और नहीं तो आप इन दो आर्क्स को कंसिडर करना शुरू कर देंगे। पॉजिटिव आर्क में मैंने अपनी स्टोरी को लिखना है या फ्लैट आर्क में लिखना है, ओके। और उसमें जब आपको किसी को कन्फ्यूजन है या कोई अभी जिसने हमारा लेक्चर ज्वाइन किया तो मेरे पिछले लेक्चर्स में इन आर्क्स को देख सकता है। एक क्वेश्चन और बन सकता है कि आपका कैरेक्टर आर्क कहाँ से शुरू हुआ है। मेरा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, गौर कीजिएगा कि आपका कैरेक्टर आर्क कहाँ से शुरू हुआ है। अगर आप पहले ही फिगर आउट कर लें बिल्कुल बिगिनिंग में कि आपका कैरेक्टर कौन है, तो आपकी आधी स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। और दूसरे लफ्ज़ों में यूँ मैं कह सकता हूँ आप हाफ वे चले जाते हैं उसके आर्क को लिखने के लिए, अगर आप जानते हैं कि आपका कैरेक्टर क्या है। एडवांस क्लासेस में जो लेक्चर्स मेरे अब आगे लर्निंग के स्टार्ट होंगे उसमें हम कैरेक्टर को बहुत डीप पढ़ेंगे और आपको हैरत होगी कि क्या क्या चीज़ें हम कैरेक्टर के उसमें लेकर आ सकते हैं। तो वो बहुत पैशन से आपको उन लेक्चर्स को देखना है कि वो बोरिंग लेक्चर्स होंगे और जो है वो सिर्फ वही लोग उसको जो है समझ पाएंगे या उसके साथ चल पाएंगे जिनमें इंथुजियाज़म होगा कि वो इन लेक्चर्स को ग्रैब करके अपनी राइटिंग को बेहतर कर सकें। तो अगर मैं बिगिनिंग में फिर क्या होना चाहिए, क्या जो हमारा कैरेक्टर है वो एक बेहतर जगह पे है, यानी जब स्टोरी बिगिन हो रही है तो हमारा कैरेक्टर क्या किसी बेहतर माहौल में है, बेहतर जगह पे है। एक बात तो इसमें क्या बात है कि जब अपनी स्टोरी को देखेंगे और आप देखेंगे आपके कैरेक्टर को ज़्यादा परेशानियां नहीं है बिगिनिंग में, तो अब कौन सा आर्क आपके जहन में आएगा। तो पहला जो आपके जहन में आ सकता है वो आएगा फ्लैट आर्क। क्यों कि उसने उस गुड प्लेस को छोड़ना है और फाइट करना है जब उसको कोई थ्रेट आए। ठीक है, फ्लैट आर्क ये होता है। ठीक है, यू आर इन अ बेटर प्लेस और उस बेटर प्लेस को आपने छोड़ना और फाइट करना है अगेंस्ट द थ्रेट जो कि आपके उस अच्छे माहौल को ख़राब करने के लिए आ रहा है। तो उस थ्रेट को आपने फाइट करना है। या फिर डिसइल्यूजनमेंट या जो आपका करप्शन आर्क है, ये दो आर्क जिसमें कि उसने गुड प्लेस को छोड़ना है और फिर कभी वापस नहीं आना। करप्शन आर्क में यही था, डिसइल्यूजन आर्क में यही था कि अच्छी जगह से आपका कैरेक्टर स्टार्ट कर रहा है लेकिन जब वो चेंज करेगा तो कभी रिटर्न नहीं आएगा अपनी असल जगह पर। तो फिर आपके ज़हन में ये आर्क्स आ गए। जब अगर आपने अपनी स्टोरी लिख रही है कि जहाँ पे कैरेक्टर जो है आपका बिगनिंग में अच्छी जगह पर है, अच्छे माहौल में है, अच्छी पोजीशन में है, तो उसमें आप फ्लैट आर्क या फिर हमारे करप्शन आर्क, डिल्यूजनमेंट आर्क को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर वो अच्छी जगह पर नहीं है बिगिनिंग में तो डेफिनेटली फिर सबसे पहले क्या दिन में आएगा पॉजिटिव आर्क कि उसने एक बेटर प्लेस की तरफ खुद को मूव करना है। या फिर फॉल आर्क कि जिसमें चीज़ें जो हैं वो वर्स्ट हो जाएंगी बिगिनिंग से, ठीक है ना। या फॉल आर्क जिसमें चीज़ें वर्स्ट हो जाएंगी, इवन बिगिनिंग में जिस पोजीशन में था उससे भी वो वर्स्ट हो जाएंगी। तो ये दो आर्क उसमें आ सकते हैं। चूँकि जिसको वो बेहतर समझ के बैठा हुआ है उसको ये नहीं पता उससे ज़्यादा बेड़ा गर्क आगे आने वाला है, तो इसलिए दोनों आर्क उसमें फिट होंगे। लेकिन फिर इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि इन द बिगिनिंग आपने सिर्फ अपने नॉर्मल वर्ल्ड को ही नहीं देखना, आपने ये देखना है कि वो किस चीज़ पे बिलीव करके बैठा हुआ है इन द बिगिनिंग। अगर तो वो स्टार्टिंग में किसी लाई पे बिलीव करके बैठा हुआ है जो उसके बारे में या वर्ल्ड के बारे में है, जो भी लाई उसने, जो भी मॉरल ब्लाइंड स्पॉट उसका पड़ा है, तो फिर आपको ध्यान में क्या आएगा कि ये पॉजिटिव चेंज आर्क है, क्योंकि बिगिनिंग में वो किसी लाई को बिलीव करके बैठा हुआ है। हम ये देख के आ चुके हैं, पढ़ के आ चुके हैं। तो जिसमें बेसिकली क्या होता है कि उसने लाई को ओवरकम करना और ट्रुथ तक पहुंचना है। तो आप जब अपनी स्टोरी के आइडिया को देख रहे होंगे तो आपको ऐसे केस में बिल्कुल आपके सामने पॉजिटिव चेंज आर्क आ जाएगा। या फिर डिसइल्यूजनमेंट आर्क में क्या होता है कि कैरेक्टर को लाई पे बिलीव कर रहा होता है और वो लाई को ओवरकम भी करता है लेकिन नेगेटिव ट्रुथ की तरफ वो पहुंच जाता है।
दूसरे लफ्ज़ों में ये हम पढ़ के आए देख सकते हैं। तो उस केस में भी इस आर्क को लगाएंगे आप, और आपको पता होगा कि ये चीज़ अगर मेरे पास आएगी तो मैंने डिसइल्यूजनमेंट आर्क मेरा इसमें फिट हो रहा है। या फिर फ्लैट आर्क के जिसमें फ्लैट आर्क में क्या होगा कि वो ट्रुथ को कभी पहुंचता ही नहीं, बल्कि वो वर्स लाई को भी एम्ब्रेस कर लेता है। तो ये फॉल आर्क हो गई। तो जब आप इस करके बिगिनिंग में अपने कैरेक्टर के नॉर्मल वर्ल्ड को देख के भी अपने आर्क को फिट कर सकते हैं, नहीं तो वो किस चीज़ पर बिलीव करके बिगिनिंग में बैठा है उसको भी आप देख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो एक लाई को बिलीव करके बैठा हुआ तो ये पॉजिटिव आर्क है कि जिसमें उसने बेसिकली अपने लाई को जो है वो ओवरकम करना है और पॉजिटिव ट्रुथ की तरफ एम्ब्रेस कर जाना है। या फॉल आर्क है कि जिसमें बिल्कुल वो ट्रुथ की तरफ जो है ग्रो ही नहीं करता, बल्कि इवन वर्स्ट लाई को जो है वो एम्ब्रेस कर लेता है। या डिसइल्यूजनमेंट आर्क कि जिसमें वो ट्रुथ, डिसइल्यूजनमेंट के मतलब कि ट्रुथ को तो ओवरकम वो कर लेगा, लेकिन क्या होगा, लेकिन वो एक नेगेटिव ट्रुथ की तरफ चला जाएगा। फॉल आर्क में वो इवन वर्स पोजीशन पे चला जाएगा, वो लाई को जो है वो उसको समझ ही नहीं पाएगा और इवन वर्स्ट लाई की तरफ चला जाएगा। तो ये बिगिनिंग में अगर आप जब सोच रहे होंगे अपने करैक्टर को, तो आपके अगर ज़हन में आपका जो लाई आपने सोचा होगा अपने करैक्टर का, वो आपको इन 3 आर्क्स के बारे में बता पाएगा। और अगर वो किसी ट्रुथ को बिलीव करके पहले बैठा हुआ, जैसे मैंने आपको जिक्र किया कि बहुत सारी जो हमारी सीरीज़ की फिल्म्स होती हैं उसमें यूजली, जैसे कि हमने आपको थोर में बताया था कि सेकंड जो हमारी फिल्म थी उस सीरीज़ की, उसमें बेसिकली वो ट्रुथ को एम्ब्रेस कर चुका हुआ था और वहाँ से आपकी फिल्म स्टार्ट होती है। तो ऐसे केसेस में कि जब एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी अब करैक्टर ट्रुथ पर को संभाल के या बिलीव करके बैठा हुआ है, तो फिर उसमें पहला आर्क कौन सा फिट हो जाता है? फ्लैट आर्क कि जिसमें बेसिकली वो उस ट्रुथ को यूज़ करते हुए अपने अराउंड वर्ल्ड को चेंज कर पाएगा। ये होता है फ्लैट आर्क। तो अगर वो पहले किसी ट्रुथ को एम्ब्रेस करके बैठा हुआ है तो उसमें सबसे पहले आ गया फ्लैट आर्क कि जिसमें वो बेसिकली क्या करेगा कि अपने ट्रुथ को यूज़ करते हुए अपने वर्ल्ड खुद तो चेंज नहीं होगा, इसलिए इसको फ्लैट आर्क कहते हैं, बल्कि अपने अराउंड जो उसका वर्ल्ड है उसको वो चेंज करने की कोशिश करेगा। या फिर करप्शन आर्क के जिसमें बेसिकली वो जो ट्रुथ को बिलीव करके बैठा हो उससे वो परे चला जाएगा, दूर चला जाएगा, तो इसको हम करप्शन आर्क कहते हैं। और तीसरा क्वेश्चन भी बन सकता है कि 2 तो ये हो गया और तीसरा ये हो सकता है कि आपका करैक्टर आर्क कहाँ पे एंड हो रहा है। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है जब आप किसी करैक्टर आर्क को अपनी स्टोरी में फिट करने का सोच रहे हैं, तो तीसरा क्वेश्चन ये भी आप कंसिडर कर सकते हैं कि आपके करैक्टर आर्क एंड कहाँ पे हो रहा है। कोई क्वेश्चन बन गया कि हैप्पी एंडिंग और सैड एंडिंग है ना, फिनिश कहाँ पे हो रही है, हैप्पी एंडिंग पे, सैड एंडिंग पे हो रही है। अगर आप ये समझते कि आपका करैक्टर जो है वो किसी लाई को स्टार्ट करके चल रहा है और उसकी एंडिंग हैप्पी है, तो आप डेफिनेटली एक पॉजिटिव चेंज आर्क को फॉलो कर रहे हैं। दूसरे लफ्ज़ों में मैं हमेशा पॉजिटिव चेंज आर्क मेरा फेवरेट भी है। पॉजिटिव आर्क में बेसिकली क्या होता है कि आप बिल्कुल अपोजिट खड़े होते हैं जहाँ आप बिगिनिंग में थे। जिस लाई को आप बिलीव करके चल रहे होते हैं उसको आप ओवरकम करके चेंज हो जाते हैं। कुछ जो है वो नेगेटिव चेंज आर्क की तरफ जाते हैं, लेकिन रिवर्स में। बिल्कुल इसी तरह नेगेटिव चेंज आर्क भी वही है जो पॉजिटिव चेंज आर्क है, लेकिन रिवर्स में। इसी तरह डिसइल्यूजनमेंट आर्क अगर आप देखें या करप्शन आर्क, डिसइल्यूजनमेंट आर्क इसी तरह डिसइल्यूजनमेंट आर्क या करप्शन आर्क में हम उस प्लेस पर एंड होते हैं जो कि ज़्यादा डार्कर है इररिस्पेक्टिव हिज बिगिनिंग, जबकि फॉल आर्क में करैक्टर उसी जगह पर ही मौजूद है जहाँ पे वो बिगिनिंग में था, लेकिन जबकि फ्लैट आर्क में करैक्टर उसी पोजीशन पे होता है एंड में भी जहाँ पे बिगिनिंग में था, लेकिन वो वर्स होगा। फ्लैट आर्क में मैंने बार बार कहा कि करैक्टर खुद चेंज नहीं होते, बल्कि उनका वर्ल्ड अराउंड जो होता है वो चेंज हो जाता है। तो व्यूअर्स जब आप ये देख रहे होंगे अपने करैक्टर आर्क को, तो एंड में आपने इसको डबल चेक करना है कि आया मैं अपने आर्क को सही समझ सका हूँ अपनी स्टोरी के मुताबिक। तो उसके लिए फिर आपको 1 2 3 4 क्वेश्चंस को ज़हन में रखना पड़ेगा कि जो आर्क आपने आइडेंटिफाई की है अपनी स्टोरी के लिए, क्या वो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल ऑप्शन थी। पहला क्वेश्चन बनता है
कि देखें कई दफ़ा मैंने आपको बताया कि करीब भी आर्क्स होते हैं, तो आपने देखना है कि पॉसिबल स्ट्रॉन्गेस्ट आर्क मेरा क्या मान रहा था, उसको आपने देखना है। और आपकी स्टोरी की बिगिनिंग और स्टोरी का एंड क्या ये आपस में कंट्रास्ट में है, ये ज़रूर देखना है, एक दूसरे की ज़िद में है, ये ज़रूर देखना है आप। और एक लिटमस टेस्ट ये होता है, ये थर्ड क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि अगर आप किसी कैरेक्टर को जो क्लाइमैक्स वाली सिचुएशन है बिगिनिंग में दे दें, तो क्या वो वैसे ही रिएक्ट करेगा जैसे कि वो एंड में जब क्लाइमैक्स अपनी जगह पर एक्चुअली होता है वहाँ पर वो रिएक्ट कर रहा है। और अगर आप सोचते हैं ये तो शुरू में भी वही एक्शन करेगा और एंड में भी वही एक्शन करेगा, तो डेफिनेटली आर्क आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग आर्क नहीं है। फ्लैट आर्क में भी ये बात इसी तरह ही ट्रू है। फ्लैट आर्क में यूजुअली हमें पता होता है ना कि वो जैसे शुरू होता है एंड में वहाँ पे उसी तरीके से आता है, लेकिन उसके जो पर्सनल इंटेग्रिटी है वो फास्ट एंड स्टडी ही रहती है, लेकिन उसके पास मोटिव या अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि इन बिगिनिंग में कि वो कैसे एक्ट करे, कि जैसे वो अब आखिर में एंड में आकर एक्ट करता है, तो लिहाजा वो मोटिव वो अंडरस्टैंडिंग उसके पास नहीं होती। लिहाजा फ्लैट आर्क में भी अगर आप बना रहे हैं तो आपका एंडिंग और बिगिनिंग में स्ट्रॉन्ग कंट्रास्ट होना चाहिए। तो व्यूअर्स, कैरेक्टर आर्क्स के बारे में ये लेक्चर शायद छोटा भी होगा, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट था। तो व्यूअर्स, ये तो वो क्वेश्चन था कि जो कि इम्पॉर्टेंट था, लेकिन इसमें मैं एक चीज़ को और ऐड कर दूं। समटाइम्स ये भी होता है कि कैरेक्टर आर्क्स जो होते हैं क्या वो सब प्लॉट्स भी हो सकते हैं, कि ये सिर्फ मेन स्टोरी के ही आर्क्स होते हैं? नहीं, ये सब प्लॉट्स भी हो सकते हैं। कहने का मतलब ये कि आपकी ज़बरदस्त स्टोरी है, आपका प्रेमिस बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन आपको लगता है कि यार आपका कैरेक्टर आर्क इतना स्ट्रांग नहीं है। जब कैरेक्टर आर्क इतना स्ट्रांग नहीं है तो इसका मतलब है ये कोई मेन कैरेक्टर आर्क नहीं है, मैंने मेन कैरेक्टर आर्क नहीं बन रहा, ये सब प्लॉट होगा। इस पर भी आपने देखना है, कई दफ़ा कुछ लोगों की जो स्टोरीज होती हैं वो लैक कर रही होती हैं कैरेक्टर आर्क को, तो उसको मेन आर्क समझने की भी कोशिश कर रहे होते हैं, वहाँ से फिर वो उनका गड़बड़ स्टार्ट हो जाती है। वो जिस तरह कि अगर आप जुरासिक पार्क पे देखें तो उसका एक आर्क क्या था कि जो बच्चे होते हैं वो एनॉइंग होते हैं, यानी वो इस लाई पे बिलीव कर रहा होता है कि बच्चे जो होते हैं वो एनॉइंग होते हैं, लेकिन लेटर द स्टोरी में पता चलता है कि वो दे आर वर्थ केयरिंग ऑफ, और उस चक्कर में वो अपनी लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को भी उन बच्चों को डायनासोर से बचाने में कोशिश करता है। लेकिन अगर आप ये जो आर्क है, ये जो आर्क था उसका अगर आप देखें जिसके कि वो बिलीव करता है कि बच्चे एनॉइंग होते हैं, ये मेन प्लॉट के टेंजेंट है, यानी कि टेंजेंशियल इसको हम कहते हैं, यानी कि ये बेसिकली अगर हम प्लॉट का आर्क देखें तो तो बेसिकली वो फ्लैट आर्क है, जिसमें वो उस ट्रुथ पे बिलीव कर रहा होता है कि नेचर इज़ अनगवर्नेबल, कि आप नेचर को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आप उस सब प्लॉट को जो अभी जिक्र किया कि बच्चे जो होते हैं अनोइंग होते हैं, अगर उस सब प्लॉट को हम इस मेन प्लॉट से बाहर निकाल दें तो मेन प्लॉट सस्टेन तो कर देगा, लेकिन उसमें वो जान आपको नज़र नहीं आएगी। तो अगर आपने टेंजेंशियल आर्क्स जो होते हैं इनको, या जिसको हम सब प्लॉट्स के सिलसिले में बात करूं, अगर आपको ये दो प्लॉट्स जो है वो पेश करने हैं अपनी स्टोरी में, तो इनका इंटीग्रल लिंक बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, वो जैसे एक दूसरे की ज़रूरत बन जाए वो। तो व्यूअर्स, ये आज के लेक्चर में था, शायद लेक्चर छोटा था, लेकिन चूँकि हम एंडिंग पर आ रहे थे और इस पर जो भी क्वेश्चन हो मैं लेने के लिए तैयार हूँ, कमेंट्स में ज़रूर पूछ लिया करें। और व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप यूज़ कर सकते हैं, मैं यूजली हर क्वेश्चन का जवाब देता हूँ और उसमें आप अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं। इस तरह जब क्वेश्चनिंग करने से आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, हमें भी सीखने का मौका मिलता है। तो व्यूअर्स, नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि अब तक मेरा प्लान है कि हम एडवांस्ड क्लासेस की तरफ चलेंगे और इसको देखेंगे कि एक आइडिया जब आपके जहन में आता है तो फिर क्या करना होता है, और उस आइडिया जब हमारे जहन में आता है हमने क्या करना होता है, अब उसके नीचे कितनी ही चीज़ें हैं और उसको हम एडवांस लर्निंग में लेकर चलेंगे। तो व्यूअर्स, मिलते हैं बहुत जल्द इन लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।